श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मेरे युवा बच्चों। आज वो घड़ी आ गई कि जब हम गरुड़ पुराण समाप्त कर रहे हैं। हालांकि गरुड़ पुराण बहुत बड़ा है, मतलब कहते हैं कि उसमें 19,000 श्लोक हुआ करते थे। अभी जो उपलब्ध हैं वो सिर्फ 8,000 हैं। और 8,000 में से भी 2 खंड हैं, पूर्व खंड और उत्तरखंड। तो मैंने जो पढ़ा है वो है उत्तरखंड, प्रेतकल्प। यूं समझ लीजिए कि जो पूर्व खंड है उसमें 90% था और मैंने जो उत्तरखंड पढ़ा है वो 10%। अब 10% का भी मैंने संक्षिप्त वर्णन किया है और उसमें भी आप लोगों ने सुना होगा कि भाई मृत्यु के बाद क्या स्थिति होती है, यमलोक कैसा होता है, वहाँ की यातनाएं क्या होती हैं। मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन हमारे पुराण जो कहते हैं तो वो सत्य होता है, विश्वास करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें इस अनंत ब्रह्मांड में घटती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि आजकल के बच्चे, मुझे आज एक प्लेटफॉर्म मिला है आपसे बात करने का, तो मुझे लगा कि मैं अपने मन की बात आपसे साझा करूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जैसे वो समझ नहीं पाते कि ये मनुष्य जीवन जो है ना बड़ी मुश्किल से मिला है। ये अगर आपने गरुड़ पुराण ठीक से सुना तो पता चलेगा, बड़ी मुश्किल से मिलता है। 84 लाख योनियां, यानी कि सूकर, कुकर, सांप, जाने कैसी कैसी बड़ी बुरी मिलती हैं हमें योनियां। उसके बाद जाके मनुष्य जन्म मिलता है और ये मनुष्य जन्म हमें अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है। यहाँ हम अपने कर्मों का हिसाब देने के लिए आते हैं। तो हम इतना इसको टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि जल्दी से जीवन से हार मान ली और जीवन समाप्त कर देते हैं। ये बड़ा कष्टकारी होता है। आप समझ पा रहे हैं कि एक माता पिता जिन्होंने बहुत जतन से अपने बच्चे को पाला है और वो एक छोटी सी घबराहट में, बेचैनी में, एंजाइटी में अपने जीवन को समाप्त कर देता है। क्या समझते हैं आप लोग कि क्या वहां पर आपके लिए मखमल के गद्दे बिछे हुए हैं परलोक में? मृत्यु को गले लगा लोगे तो? या वहां पर अमृत बरस रहा है आप लोगों के लिए, बड़े एसी लगे हुए हैं? क्या है? कुछ नहीं है। वो आपने गरुड़ पुराण सुन के समझ लिया होगा कि वहां कैसी कष्टकारी यातनाएं हैं। और आप अपने कर्तव्य से भागकर अगर गले लगा लेते हैं मृत्यु को, तो माता पिता के लिए इससे बड़ा कष्ट कोई नहीं हो सकता। समझिए इस बात को। अच्छा चलिए, उन्होंने डांट दिया, आपके दोस्तों के सामने आपकी इंसल्ट हो गई और जाके टीचर ने कुछ कह दिया तो आपको लगता है इंसल्ट हो गई। जिनके सामने आपको लगता है ना कि इंसल्ट हुई है, 4-5 महीने उनसे दूर जाके देखो, याद भी नहीं करेंगे आपको, जिनके लिए आपने अपना यह अमूल्य जीवन नष्ट कर देते हो। या फिर आपको लगता है कि हमारा मनपसंद पार्टनर नहीं मिल रहा, या हम जिसको पसंद कर रहे थे उन्होंने धोखा दे दिया। भाई हम कोई वो तो नहीं है ना 30 मार खां कि हमें हर कोई पसंद करे। आपको कोई नहीं पसंद करता, आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं। भाई इतनी बड़ी जमी है, तू नहीं तो कोई और सही। कर सकते हैं ना कि जीवन खत्म कर दें, ये तो समझदारी नहीं है। या फिर
आपको आपकी मनपसंद कुछ नहीं मिलता तो जीवन खत्म कर दिया। सबको सब कुछ नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि उसके लिए हम सब कुछ छोड़ दें। ये इतना सुंदर जीवन मिला है, उसका सदुपयोग कर लो। व्याकुल होकर जीवन समाप्त नहीं कर देना। आपने देखा होगा कि जितने भी सेलिब्रिटी हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, आप उनकी जीवनी पढ़ें। आप देखेंगे कि एक बार में उन्होंने सफलता हासिल नहीं की, एक नहीं कई कई फेल्योर उन्होंने देखे। फेल का डेफिनेशन समझो, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, FAIL। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो आप लर्न करिए, हर गलती से कुछ अच्छा सीखिए और आगे बढ़िए। कभी भी हारने से पहले हार मत जाओ, हिम्मत रखो, क्योंकि वहां कुछ रखा नहीं है जो आपको लगता है। आपको अपने कर्मों का हिसाब देना ही पड़ेगा। फिर गधे घोड़े बन के आ जाओ, फिर ढो भार को, क्या फायदा। मनुष्य जीवन को ऊंचा ले जाना आपके हाथ में है। कोई शेर उड़ नहीं सकता, कोई मछली जमीन पे नहीं चल सकती, लेकिन एक मनुष्य है जिसमें ये ताकत है कि वो अपने आप को कितना भी इम्प्रूव कर सकता है, कुछ भी चाहे कर सकता है। लेकिन अन्य जीव जंतुओं में ये योग्यता नहीं है कि वो अपने रूप को बदल सके। आप बदल सकते हो, आप जैसा चाहे कर सकते हो। ये योग्यता सिर्फ मनुष्य में है। देखिए, यहाँ आपको जो भी कष्ट आपको व्याकुल कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि भगवान स्वेच्छा से आपको दे रहे हैं। सब हमें हमारे ही कर्मों के फल मिलते हैं। हमने जैसा किया है, जो बोया है वो काटना ही होता है। भगवान के यहाँ अन्याय नहीं होता और भेदभाव भी नहीं होता कि भाई वो हमें बहुत प्रिय हैं इसलिए उनके बुरे कर्मों का फल आपको दे दिया। ऐसा नहीं होता। बस आप अपने कर्मों को अच्छा बनाते जाएं और निश्चित रूप से आप सफल होंगे। चलिए शुरू करते हैं गरुड़ पुराण की 16वें अध्याय का संक्षिप्त वर्णन। सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजें, ताकि प्रकृति माता जो कुछ भी मेरे द्वारा आप तक पहुँचाना चाहती है उसे मैं सही तरीके से आप तक पहुँचा सकूं। 16वां अध्याय मोक्ष धर्म वर्णन। गरुड़ बोले, हे दया सिंधु, मैंने सुना है कि अज्ञान के कारण प्राणियों का जन्म मरण लगा रहता है। अब मैं मोक्ष के सनातन उपाय को सुनना चाहता हूँ। तब श्री भगवान जी ने कहा कि हे गरुड़, सुनो। 84 लाख योनियों में जीव को जन्म धारण करना पड़ता है। पुण्य तथा पाप रूपी यंत्र से जकड़े रहने से सुख या दुख मिलते रहते हैं। जीव अपने कर्मानुसार प्राप्त हुए शरीर में आयु व भोग भोगते हैं। मोक्ष के साधन स्वरूप मनुष्य योनि को प्राप्त करके अपने तारण का उपाय जो नहीं करता, उससे अत्यधिक पापी अन्य कौन होता। श्रेष्ठ मनुष्य योनि उत्तम शरीर और उत्तम वंश में जन्म प्राप्त करके भी जो अपने हित की बात को नहीं सोची, वह ब्रह्मघाती ही हो सकता है। बिना देह के कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकता। इसलिए शरीर रूपी धन की रक्षा कर पुण्य कर्मों का साधन करें, क्योंकि जिंदगी बनी रहेगी तो अनेक शुभ अवसर प्राप्त होंगे। शरीर की रक्षा से धर्म, धर्म से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान योग होता है, जिसके द्वारा तुरंत मुक्ति हो सकती है। जो मनुष्य
इस जन्म में नरक रूपी रोग की औषधि अर्थात दवा नहीं करेंगे तो पशु आदि योनियों में जाकर नरक में दवा क्या करेंगे। आयु फूटे हुए घड़े से जिस तरह पानी गिरता है ना, उसी तरह आयु निकलती जाती है। संपत्ति स्वप्नवत है, सपने के जैसी है आपकी जो भी संपत्ति है। युवावस्था पुष्पवत है, जैसे फूल खिलता है फिर मुरझा जाता है, इसी तरह से युवावस्था भी आती है और समय पाकर चली जाती है। आयु बिजली की तरह है, पता नहीं कितनी देर रहे। इन सब बातों को जानकर किसको धैर्य होता है। 100 वर्ष का जीवन भी बहुत थोड़ा है, उसमें भी आधा जीवन सोने तथा आलस्य में व्यतीत हो जाता है। बालपन, रोग, बुढ़ापा आदि में बेकार ही समाप्त हो जाता है। जो नष्ट करने वाले विषय भोगों को अपना हितैषी मानते हैं और जो सांसारिक पदार्थ हैं उनको अटल मानते हैं और अनर्थ करने में अर्थात बुरा करने में जो अपनी सिद्धि मानते हैं, ऐसे व्यक्ति मुक्तिदायक आत्मज्ञान को नहीं जानते हैं। वे देव माया के फंदे में अपने को फंसा देखकर भी ठोकर खाते हैं, सुनकर भी नहीं समझते हैं, पढ़ने पर भी उन्हें ज्ञान नहीं होता। ये समझते ही नहीं हैं कि ये बुढ़ापा आदि ग्रह व्याप्त हैं। जिस प्रकार जल में स्थित कच्चा घड़ा प्रतिपल नष्ट होता रहता है परंतु मालूम नहीं पड़ता, उसी तरह प्रतिक्षण में नष्ट होने वाली आयु भी नहीं पहचानी जा सकती है। कदाचित हवा भी बांधी जा सकती है, आकाश का भी खंड खंड किया जा सकता है, लहरों को भी गूंथा जा सकता है, किंतु इस शरीर के शाश्वत होने में आस्था नहीं हो सकती। ये सत्य नहीं हो सकता। मेरे पुत्र, मेरी स्त्री, मेरा धन, मेरे बांधव, ऐसी बातों का प्रलाप करने वाले मनुष्य रूपी बकरे को काल रूपी भेड़िया मार गिराता है। काल किसी का इंतजार नहीं करता। यह जगत ही ऐसा है कि जिसमें बालक, जवान, बुढ़ा, गर्भस्थ चाहे जो भी हो, सबको मृत्यु ग्रस लेती है। लोहे तथा लकड़ी के पाशों से जकड़ा हुआ मनुष्य भी छूट सकता है, किंतु जो प्राणी स्त्री और पुत्र के पाश में बंधा हुआ है उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। जो मनुष्य जितना प्रेम भाव संबंधियों से बढ़ाता है उसके हृदय में उतने ही दुख रूपी कांटे चुभते हैं। जिस प्रकार मांस की लोभी मछली लोहे की कील को नहीं देखती, उसी तरह आनंद का लोभी मनुष्य यम बाधा को नहीं देखता। यदि सब आसक्ति न छूट सके तो संत महापुरुषों के साथ संगति करने से संसार रूपी रोग की औषधि मिलती है। सत्संग और ज्ञान ये दो निर्मल नेत्र हैं। जिस मनुष्य के पास ये दो नहीं हैं वह अंधा है। कोई क्रिया करने में संलग्न है, कोई व्रत करने में, कोई कर्म कांड में, और कोई प्राणी मस्तक पर जटा का ढेर बढ़ाकर बगल में मृग चर्म दबाकर वेश बनाते हैं। वे दाम्भिक हैं, स्वयं भ्रम में हैं तथा अन्य लोगों को भी भ्रम में डालते हैं। हे गरुड़, कर्म तो लोक रंजन कारक है, मोक्ष का तो साक्षात्कार तत्व ज्ञान है। वेद शास्त्र पुराण पढ़कर परमार्थ ज्ञाता नहीं होते। शास्त्रकारों की भावना सुंदर होती है पर लोग उसका अर्थ दूसरी तरह से करते हैं। जिनको गुरु उपदेश नहीं मिला वे धूर्त जन अहंकारी हैं। वे स्वयं परमात्म तत्व का अनुभव नहीं करते, अन्यों को उपशमादि मुद्रा से ब्रह्म ज्ञान उपदेश देते हैं। कुछ लोग वेद शास्त्र को पढ़ते हैं, आपस में ज्ञान का एक दूसरे को उपदेश देते हैं, लेकिन जैसे कलछी दाल में रहती हुई भी उसका स्वाद नहीं जानती, वैसे ही वे परम तत्व को नहीं जानते। पुष्प को मस्तक धारण करता है किंतु उसकी गंध नाक को जाती है। इसी प्रकार वेद शास्त्रों को लोग पढ़ते हैं
परंतु शास्त्र का सही आशय कोई विरले ही जान पाते हैं। मूढ़ लोग आत्म तत्व को न जानकर शास्त्रों के अध्ययन में उसी प्रकार पड़े हैं जैसे अज्ञानी गडरिया बकरी के बालक को गोद में लेकर फिर ढूंढे कुएं में। ऐसे ही सांसारिक मोह का नाश करने के लिए शब्द बोध समर्थ नहीं हो सकता। जैसे दीपक दीपक कहने से अंधेरा दूर नहीं होता जब तक कि दीपक को जलाया न जाए। जिस प्रकार अंधे के हाथ में दर्पण दे दिया जाए तो क्या वो उसमें अपना मुख देख सकता है? उसी प्रकार बुद्धिहीन का पढ़ना बेकार होता है। ज्ञानवानों का सानिध्य करना चाहिए और तत्व ज्ञान को समझना चाहिए। शास्त्र असंख्य हैं। प्राणियों की आयु बहुत छोटी है, उसमें भी विघ्न बहुत हैं। तो फिर शास्त्रों का सार निकाल लेना चाहिए, जैसे हंस जल से दूध निकाल लेता है। तो जो बुद्धिमान प्राणी हैं वे शास्त्रों का अभ्यास कर परम तत्व को जानकर शास्त्रों का उसी तरह त्याग कर देते हैं जैसे चावल की इच्छा करने वाले वो उसी का त्याग कर देते हैं। जैसे अमृत से तृप्त प्राणी को किसी भी प्रकार के भोजन से कोई प्रयोजन नहीं रहता, वैसे ही हे गरुड़, तत्वज्ञानी को अन्य शास्त्र से कुछ काम नहीं। हे गरुड़, वेदाध्ययन से, शास्त्र पढ़ने से मुक्ति प्राप्त नहीं होती, ज्ञान से, समझदारी से मोक्ष होता है। विद्या निरर्थक है, किंतु गुरु की वाणी मुक्तिदाता है, क्योंकि वो अनुभव की वाणी है, सार गर्भित वाणी है। वह तो केवल गुरु के मुख से ही मिल सकती है। इसलिए श्री गुरु मुख से ज्ञान द्वारा आत्म तत्व को जानना और समझना चाहिए। धैर्यशाली पुरुष तीर्थ जल से स्नान कर पवित्र हो एकांत जगह में विधिवत आसन लगाकर बैठे। अपने मन में शुद्ध ब्रह्म अक्षर ओंकार का अभ्यास कर श्वास को रोककर ब्रह्म बीज मंत्र का स्मरण करते हुए मन का निग्रह करे। बुद्धि रूपी सारथी द्वारा मन रूपी लगाम के द्वारा इंद्रियों को विषयों से रोके। मन को बुद्धि द्वारा पर ब्रह्म चिंतन में लगाए। एकाक्षर ब्रह्म का जप तथा मेरा स्मरण करते हुए अपने शरीर को जो तत्वज्ञानी त्यागते हैं उनको उत्तम गति मिलती है। लेकिन जो मान तथा मोह से रहित हैं उस पूर्ण प्रज्ञ प्रसन्न आत्मा को मोक्ष मिलता है। हे गरुड़, इस प्रकार ज्ञान वैराग्य सहित सनातन मोक्ष को कहा, जिसको सुनकर मोक्ष मिलता है। तत्वज्ञों को मोक्ष मिलता है, धार्मिकों को स्वर्ग मिलता है और पापियों की दुर्गति होती है। वे पशु पक्षी आदि योनियों में पैदा होते हैं और मरते रहते हैं। हे गरुड़, इस प्रकार सब शास्त्रों का सारांश 16 अध्यायों में मैंने तुमसे निरूपण किया। अब तुम क्या सुनने की इच्छा करते हो? तब सूची बोले, हे राजन, भगवान के मुख से ये सुनकर गरुड़ बार बार उनको नमस्कार कर हाथ जोड़कर बोले कि हे भगवान, हे देवादिदेव, हे नाथ, हे प्रभु, आपने अमृत सदृश वचन सुनाकर भवसागर से मेरा उद्धार किया। मेरा संदेह दूर हो गया, मैं कृत्य हो गया, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर गरुड़ चुपचाप ध्यानावस्था में स्थित हो गए। जिनके स्मरण से दुर्गति दूर होती है, पूजन और यज्ञ करने से सद्गति मिलती है, जो अपने निज भक्तों को मुक्ति देते हैं, वे श्री हरि नारायण मुझे भवसागर से बचाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार गरुड़ पुराण समाप्त हुआ।